बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम को हम जानते हैं कि वो बना होता है मेनली किससे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन ये जो डीएनए का पार्ट होता है, हम जानते हैं जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो कम से कम 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो ये एक सेल के अंदर किस तरीके से फिट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं वो किसके बेसिस से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बेसिस से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, न्यूक्लियोसोम मॉडल एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल एक्सप्लेन करता है आपके अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन को क्रोमोसोम में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आप जब कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम देखा था तो वहां पर हमने एक तो डीएनए देखा था, ठीक है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि 2 मीटर लंबा होता है। इतना लंबा सा डीएनए किस तरीके से अरेंज करता है, वो अरेंज किस पर करता है, कंपोजिशन में हमने देखा था हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। जो 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है आपकी, उनमें से जो 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3 and H4, ये जो होती है इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके चारों ओर क्या करता है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, अपने आप को टाइटली रैप किया होता है, ठीक है। आप डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन को टाइटली रैप करता है बहुत ही, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डीएनए हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटीन होती है हमारी हिस्टोन, वो उस पर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो आपकी बेसिक प्रोटीन होती है जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर अपने आप को बहुत ही टाइटली क्या किए हुए होता है, अरेंज किए हुए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोसोम मॉडल के हम प्रपोज की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, साइंटिस्ट जिनका नाम है कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, ठीक है। साइंटिस्ट थे कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियोसोम मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया, एंड टर्म न्यूक्लियोसोम इज गिवन बाय साइंटिस्ट ऑडिट, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम टर्म है वो दिया गया साइंटिस्ट ऑडिट के द्वारा, क्लियर। फिर अगला पॉइंट क्या है आपका, सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं वहां पर जो अगर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है डीएनए के, ठीक है, और 8 मॉलिक्यूल होती है किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्लीट क्या कहे जाते हैं, ऑक्टामर, ठीक है। मिलकर फॉर्म करते हैं किसका, ऑक्टामर बनाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसी कोर के चारों ओर जो डीएनए होता है वो अपने आप को क्या किए हुए होता है, रैप किए हुए होता है, ठीक है। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें जो कोर वाला पार्ट है वो क्या करता है, ऑक्टामर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो ऑक्टामर होता है वो बना होता है किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। और यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 4 टाइप की होती है, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। जो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है जिसको कि हम H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन इज द नॉट द पार्ट ऑफ द इंटीग्रल सिस्टम ऑफ कोर, ठीक है। ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कोर का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाती है, ठीक है। तो ऑक्टामर में आपके कौन कौन से हिस्टोन यूज होते हैं, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। तो उसके बाद अब इसके चारों ओर डीएनए क्या करता है, अपने चारों ओर से क्या करता है, इसको रैप्ट करता है। जब डीएनए चारों ओर से रैप्ट करता है तो उसमें टोटल बेस पेयर ऑफ डीएनए कितने यूज होते हैं, 146 बेस पेयर, ठीक है। और जो कंप्लीट टर्न करता है डीएनए इन द अराउंड ऑफ 4 पार्टिकल, तो यहाँ पर क्या है, जो कंप्लीट टर्न होता है वो कितने का होता है, 1
डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो कंप्लीट 2 टर्न नहीं लेता, ये कितने टर्न लेता है? 1.75 टर्न, ठीक है। 1.75 टर्न लेता हुआ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्या करता है? आगे बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब ये क्या करता है? आगे बढ़ता है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन H1, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन H1, जो कि क्या करता है? ये जो आपका जो स्ट्रैंड है अब ये क्या करेगा? यहाँ से क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन ऑक्टामर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अब आएगा, ये इसको क्या करेगा? फिर से ये क्या करेगा? रैप्ट करेगा, ठीक है। रैप्ट करता हुआ क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? इसी तरीके से कॉइलिंग होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो न्यूक्लियोसोम बनता है, जो सिंगल यूनिट बनती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन काम में आती है, ठीक है। और जो इसके बीच का दो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक, उसके बीच का जो डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? आपका डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसने क्या किया? हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर को कवर किया, ठीक है। 175 टर्न लिया, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है आपका क्या? H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। अब जब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो ये डीएनए जो आगे अब ये डीएनए जो आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? फिर से ऑक्टामर को क्या करेगा? रैप्ट करेगा, ठीक है। जो ऑक्टामर को रैप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या है? इसके बीच का जो डीएनए है इसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डीएनए किस तरीके से ऑक्टामर को अरेंज करता हुआ, कॉइल करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? जो ये न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम फर्स्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है? कई सारे न्यूक्लियोसोम की यूनिट आती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है क्रोमोसोम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी न्यूक्लियोसोम की यूनिट क्या होती है? कॉइल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोसोम के बीच वाला जो डीएनए होता है वो भी तो डीएनए का ही तो पार्ट होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर जो इसके पहले वाला डीएनए है ये कंप्लीट कितना टर्न लेता है? 200 बेस पेयर, ठीक है। अब ये इसको ऐसा समझ सकते हो तुम लोग, यहाँ पर जो ऑक्टामर था इसको डीएनए ने टाइटली बाउंड किया, ठीक है। वहां पर कितना बेस पेयर काम में आया? 146 बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद अब कुछ डीएनए का पार्ट क्या है? आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर टोटल कितने बेस पेयर काम में आते हैं? 75 लगभग, ठीक है। 75 बेस पेयर क्या होते हैं? वहां पे अरेंज होते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 200 बेस पेयर, ठीक है। तो 200 बेस पेयर क्या करता है? सिंगल न्यूक्लियोसोम की यूनिट को क्या करता है? बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिंगल न्यूक्लियोसोम की यूनिट को बनाने के लिए जो डीएनए का बेस पेयर यूज में आता है वो कितना होता है? 200 बेस पेयर, ठीक है। इस तरीके से जो डीएनए होता है वो रैप्ट होता हुआ क्या होता है? आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? न्यूक्लियोसोम मॉडल को, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल शोज फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए क्या करता है? सबसे पहले आता है, हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ट करता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ट करता है, फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम ये फाइनली कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल शोज दैट फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग। क्लियर? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल जो कि रिप्रेजेंट करता था फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग को, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या हमने ये देखा था? डीएनए किस तरीके से रैप्ट कर रहा था, हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था,
ठीक है। तो अब एक क्रोमोसोम के अंदर मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा था डीएनए, हमने ये चीज देखी थी ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से डीएनए अपने आप को वहां पर सेट करता है, लेकिन ये आगे और भी ज्यादा क्या होता रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन एम होता है ये होता है कि वो मेटाफेजिक स्टेट तक क्या हो, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में क्या होते हैं, मेटाफेज में ही जो क्रोमोसोम होते हैं सेल साइकिल के मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को ठीक इक्वेटर पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एनाफेज स्टेज आती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम क्या कर देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करने के लिए, डिवाइड तभी होंगे जब वो बिल्कुल अच्छे से क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इनका मेन एम ये होता है कि मेटाफेज आने तक ये क्या हो जाए, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, न्यूक्लियोसोम मॉडल को। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है आपका डीएनए। डीएनए क्या है, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स है। और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका हिस्टोन ऑप्टामर। ठीक है, जो कि हिस्टोन ऑप्टामर जो कि बना होता है H2 H2B H3N H4 हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, डीएनए का फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग शो करता है क्या, मतलब डीएनए जाएगा हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता हुआ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, सेकंड न्यूक्लियोसोम, थर्ड न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से ये अरेंज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने देखा है डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए जो कि क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता है, जिससे कि क्या होता है, इस तरीके से जब क्या होता है, कई सारे न्यूक्लियोसोम अरेंज हो जाते हैं तब वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, एक माला होती है, मोती की माला होती है ना। ठीक है, वहां पर क्या होता है, अरेंज होता है कि नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको कि क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। उसका फॉर्मेशन करता है किस पर, किससे, क्रोमेटिन। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका जो स्पेशली नाम है उसका क्या है, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं कि मतलब सिंपलेस्ट यूनिट है किसकी, क्रोमोसोम की। ठीक है, अब यही क्रोमेटिन थ्रेड हम पढ़ते हैं जो कि बने होते हैं किसके, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर अगला क्या है, सबसे पहले हमने देखा डीएनए। डीएनए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया। ठीक है, इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर अपेयर हुए, तो इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग को। ठीक है, क्रोमेटिन जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, क्रोमेटिन कह सकते हैं। अब क्रोमेटिन जो कि इसमें कॉइलिंग जो हुई है वो कितने नैनोमीटर की हुई है, 11 नैनोमीटर की। ठीक है, अब 11 नैनोमीटर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैकिंग ऑफ डीएनए इज अबाउट 5 to 7 folds मोर कॉम्पैक्ट देन फ्री डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए किस तरीके की पैकिंग करता है। ठीक है, अब डीएनए क्या करता है, पैकिंग ही तो कर रहा है, तो कम से कम ये कितना टर्न पैक करता है, 5 to 7 folds लेता है। ठीक है, जो क्या होता है, 11 नैनोमीटर की कॉइलिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर अब अगेन क्या होगा, अब अगेन क्या होगा, और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट डिग्री की कॉइलिंग। ठीक है, अभी इसको लास्ट तक क्या करना है, कंडेंस फॉर्म अपेयर करना है। ठीक है, तो अभी जो अगली कॉइलिंग होती है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, अब जो अगला कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, सोलेनॉइड मॉडल भी प्रस्तुत किया गया था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। सोलेनॉइड मॉडल जो होता है वो शो करता है सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग को। ठीक है, सोलेनॉइड मॉडल रिप्रेजेंट द सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक सोलेनॉइड में क्या होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 सोलेनॉइड इज इक्वल टू 6 न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब यहाँ
पर और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। एक जो सोलेनॉइड होता है वो 6 न्यूक्लियोसोम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनॉइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो रहा है वहां पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है जो कि फंक्शन कर रही है, ठीक है। फिर जो कि अब ये जो सोलेनॉइड स्टेज है जो कि रिप्रेजेंट करती है 30 नैनोमीटर की कॉइलिंग को, ठीक है, जो कि सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग है। ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियोसोम, मतलब कि न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो कॉइलिंग होती है उसमें डीएनए जो रैपिंग करता है उसमें कम से कम कितने फोल्ड्स होते हैं, 40 फोल्ड्स, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 30 नैनोमीटर की कॉइलिंग को, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, अब जब यहाँ पर 30 नैनोमीटर की कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है, अब इससे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एक जो न्यूक्लियस होता है उसका डायामीटर कितना होता है, 5 माइक्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉइलिंग होती 30 नैनोमीटर की पहुंची है, ये लगभग लेती है कितना सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अब इसको 0.1 सेंटीमीटर डीएनए जो है उसको क्या करना है, एक न्यूक्लियस के अंदर फिट आना है, ठीक है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उसको और भी ज्यादा क्या होना है, कंडेंस होना है, ठीक है, और जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर और भी ज्यादा ये कॉम्पैक्ट जब होने लगेगा तो ये क्या करने लगेगा, लूप का क्या करने लगेगा, फॉर्मेशन करने लगेगा, ठीक है। अब लूप का फॉर्मेशन जो करेगा, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म, ये जो आपका क्रोमोसोम है इसका एक क्या दिया गया है, यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, इसका एक सेक्शन दिखाया गया है। मतलब कि जब कंडेंस होता रहता है क्रोमोसोम तो वहां पर क्या होने लगता है, मतलब कि इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता है और वहां पर फंक्शन करती है आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है जो कि क्या होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, और ये क्या करता है, लूप का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मतलब कई सारे लूप्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर कंडेंस सेक्शन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, अब यहाँ पर वही चीज है, मतलब लूप इतना ज्यादा कंडेंस होने लगता है कि ये क्या करता है, मेटाफेज स्टेज आते आते ये क्या हो जाता है, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में क्या कर लेता है, अपीयर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 30 नैनोमीटर की कॉइलिंग, ठीक है, और भी अधिक कंडेंस हुआ, ये क्या हो गया, 300 नैनोमीटर की कॉइलिंग को शो कर रहा है, लूप का फॉर्मेशन करने लगा, देन 700 नैनोमीटर, ठीक है, देन मेटाफेज स्टेट आते आते आपकी जो कॉइलिंग है फाइनली कितनी हो गई है, 1400 नैनोमीटर की, ठीक है। यहाँ ये आपका रहा मेटाफेजिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हाईली क्या है, कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम में किसका किसका पार्ट है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मेनली, मतलब एक इतना लंबा सा डीएनए क्या किया है, एक क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से फिट आ गया है, ठीक है। इसके अरेंजमेंट को बताया गया था न्यूक्लियोसोम मॉडल में, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियोसोम मॉडल रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग, इसके अलावा जो सोलेनॉइड मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में अरेंज होते रहते हैं, कब तक, जब तक कि मेटाफेज स्टेज नहीं आती साइकिल की, ठीक है, तब तक प्रोफेज स्टेज, और जो सेल साइकिल की प्रोफेज स्टेज होती है, ठीक, उसमें क्या करते हैं, उसमें अलग अलग सब फेजेस भी पाई जाती हैं जिनमें कि हमें ये बताया जाता है ये किस तरीके से कंडेंस फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, ठीक। और फाइनली हम मेटाफेज स्टेज में ये देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो क्या है, पूरी तरीके से कंडेंस फॉर्म में ठीक इक्वेटर पर अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रोमोसोम का जो पूरा पार्ट था वो आपका फिनिश होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।